नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम अपनी राहु केतु के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उस क्रम में आज हम राहु के सप्तम भाव में होने के प्रभाव को समझेंगे और केतु के लगन में विराजमान होने के प्रभाव को समझेंगे विस्तार पूर्वक आज के इस कार्यक्रम में। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीधे आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर। अगर आपकी कुंडली के लगन में केतु विराजमान हो तो कैसा परिणाम देता है, राहु सप्तम में हो तो कैसा परिणाम देता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले राहु पर ही हम चलते हैं। देखिए, यदि कुंडली में राहु सप्तम भाव में विराजमान हो, 7th हाउस में विराजमान हो, तो ये क्या परिणाम देता है। 7th हाउस स्टैंड्स फॉर मैरिज। सप्तम भाव विवाह का भाव है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है और सप्तम भाव आपकी जनता का भाव है। वो जनता जिससे आप प्रतिदिन मिलते हैं, वो जनता जो आपके ठीक सामने होती है जब आप उनसे मिलते हैं। अब इस भाव में राहु आकर के बैठ गया तो क्या प्रभाव देगा। देखिए, सप्तम में राहु बैठा हो तो आमतौर पर ये अनकन्वेंशनल मैरिज देता है। मतलब भाई, आपका बैकग्राउंड कुछ और हो, आपके पार्टनर का बैकग्राउंड कुछ और हो, ऐसा विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है यदि राहु सप्तम में बैठा हो सकता है एक दूसरे का कास्ट अलग हो सकता है कि आप साउथ तरफ से हो, मान लीजिए आप मुंबई साइड से हैं और जो आपका पार्टनर है वो नॉर्थ की तरफ से है, तो ऐसे बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकते हैं। एज का गैप हो सकता है, एक व्यक्ति फॉरेनर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अंतर विशेष रूप से देखने को मिलता है जब राहु कुंडली के 7th हाउस में बैठे हुए हो। एक यहाँ पर ये गुंजाइश स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि राहु जो है अनकन्वेंशनल मैरिज देगा, कि व्यक्ति अपने समाज से हटके, अपने बैकग्राउंड से हटके शादी करेगा। इसके साथ साथ सप्तम में जो बैठा हुआ राहु है ना, आपने सुना होगा इसको कई बार कि ये भ्रम देता है, ये शक पैदा करता है वैवाहिक जीवन में। बहुत सारे ज्योतिषियों से आपने ये सुना होगा, ये काफी हद तक उचित बात भी लगती है। अगर राहु सप्तम में है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि व्यक्ति धोखा खा सकता है विवाह में। कई बार मैंने क्या देखा है कि 7th में राहु अगर विराजमान हो, कोई पार्टनर चीट नहीं कर रहा, लेकिन आपस में शक की वजह से, आपस में किसी प्रकार की कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति होने की वजह से वैवाहिक जीवन में खलल पड़ जाती है। ऐसा आजकल बहुत देखने को मिलता है कि कई बार लोग आते हैं मेरे पास कि हमें डाउट था अपने पार्टनर के ऊपर और इस वजह से हमने अपने वैवाहिक रिश्ते को इतना खराब कर लिया कि अब पैचअप करने से पहले 1000 बार हमें सोचना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली में किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ शक के बेसिस पे, सस्पिशियस होकर के उन्होंने अपने पूरे वैवाहिक रिश्ते को खराब कर लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु जहां बैठते हैं कई बार वो वहां से जुड़े मामलों में मति भ्रम देते हैं, मति में भ्रम पैदा कर देते हैं। जो चीज नहीं होती है व्यक्ति को वही दिखता है। एट द सेम टाइम विवाह में धोखा हो भी सकता है यदि राहु सप्तम में बैठे हो। धोखा किसको होगा और शक केवल किसको होगा, ये भी आप समझना चाहते हैं, मैं बता देता हूं। अगर केवल राहु सप्तम में बैठा है, मान लीजिए सप्तमेश अच्छी स्थिति में बैठा है कुंडली में, राहु से प्रभावित नहीं है, बुरे भावों में नहीं है, नवमांश में ठीक ठाक स्थिति में है, तो आमतौर पर 95% केस में उस व्यक्ति को धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि राहु भी सप्तम में है, सप्तमेश भी राहु के प्रभाव में आ गया या सप्तमेश भी किसी बुरी जगह पर बैठा है, तो इसका मतलब शादी के कई सारे फैक्टर्स खराब हो गए आपके। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको धोखा मिले, परेशानी बड़ी हो। अदरवाइज सरफेस लेवल पर सिर्फ राहु की वजह से व्यक्ति को भ्रम की स्थिति होती है और उसी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिलता है। तो ये सावधानी बरतिएगा कि सप्तम में राहु है, और यदि आपको वहम हो भी रहा है, शक हो भी रहा है, तो बेहतर है कि आप उसको पहले कंफर्म कर लें, उसको पहले कंफर्म कर लीजिए। अदरवाइज आपके रिश्ते के ऊपर ये बुरा प्रभाव दे सकता है, वो भी बिना वजह के। सप्तम भाव जैसा मैंने कहा ये पार्टनरशिप का भी है, तो ये व्यापार से जुड़े पार्टनरशिप का भी भाव है। तो अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपके सप्तम में राहु है, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि पहले तो कोशिश करिए कि आप मत करिए पार्टनरशिप, लेकिन अगर ज़रूरत है पार्टनरशिप करने की तो जो अग्रीमेंट आप साइन करेंगे वो बड़े ध्यान से उन कागज को पढ़िए। कई लोग कहते हैं जी हमारे में तो अग्रीमेंट होता ही नहीं है, हमारे तो मित्र हैं वो इतने सालों से हैं,
मैं उनको मना करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप ऐसे बिल्कुल मत करिए। अगर राहु 7 में बैठा है तो बिना अग्रीमेंट के आप आगे मत बढ़िए, चाहे आप सगे भाई के साथ व्यापार क्यों ना कर रहे हो। दूसरी बात, जो अग्रीमेंट भी करेंगे उसको भी बहुत अच्छे से आप जांच पड़ताल कर लीजिए, पढ़ लीजिए उन पेपर्स को, फिर ही उस पर साइन करिए। क्योंकि सेम चीज, क्योंकि वो भी एक प्रकार की पार्टनरशिप है, वहां पर भी दिक्कत आपको सिमिलर हो सकती है। और कोई परेशानी हो तो सीधा सीधा अपने पार्टनर से बात करना आपके लिए उचित रहेगा, बिजनेस पार्टनर से भी। सप्तम भाव व्यापार का है, जब राहु सप्तम में बैठता है ना तो ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है। चाहे प्रोडक्ट में जितनी भी जान हो, प्रोडक्ट में जान है तो भी अच्छी मार्केटिंग करके उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। नहीं तो कई बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप समझते हैं कि चीज में कोई दम नहीं होती, लेकिन उसको इतनी मार्केटिंग की जाती है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा रुपया खर्च किया जाता है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वो एक सड़ी हुई चीज़ को भी सोना बना करके आजकल बेच दिया जाता है। तो यदि सप्तम में राहु हो और स्ट्रॉन्ग राहु हो तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में मुनाफा करेगा। अपनी छोटी से छोटी चीज़ को भी सोना बना करके ऐसे लोग बेच सकते हैं। उसके लिए आपको सप्तम भाव में स्ट्रॉन्ग राहु चाहिए। यहां पर यदि राहु बैठे हुए हैं तो मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि सप्तम भाव जनता का है, वो जनता का भाव जो जिन जनता से आप प्रतिदिन मिलते हो, मुखातिब होते हो। वो जनता नहीं जो आपसे दूर है, जो नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिशियन है तो वो जिनसे ज्यादा रोज प्रतिदिन मिल रहे हैं, वो वाली जनता की हम बात कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं। और बाकी जो उनके वोटर्स हैं वो हम चौथे भाव से देखेंगे। एनीवेज, तो सप्तम भाव में यदि राहु हो तो ये जनता का सपोर्ट दिलवाता है। जो आसपास की आपकी जनता है, मान लीजिए आपने कोई व्यापार किया तो जनता आपकी फैन हो जाए, भीड़ लगा दे। अच्छी स्थिति में राहु हो तो जनता जो है, पब्लिक जो है, वो आपका सहयोग करेगी। और अगर बुरी स्थिति में होगी तो बस पब्लिक आपकी अगेंस्ट हो जाएगी, आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। व्यापार में जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरे अच्छे कस्टमर्स बनेंगे, वो अच्छे कस्टमर्स नहीं बन पाएंगे आपके। यहां पर बैठा हुआ राहु, अब आप समझिए, कुंडली के तीसरे और 11वें भाव के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। हमने इस सीरीज की पिछले वीडियो में कहा था जब राहु छठे में हो तो वो अर्थ त्रिकोण, पैसे के त्रिकोण को कंट्रोल करता है। जब राहु सप्तम में हो तो ये व्यक्ति के काम त्रिकोण को कंट्रोल करता है। काम का जो भाव है, जो हाउस ऑफ डिजायर्स है, कुंडली का तीसरा, 7वां और 11वां भाव, उस पर राहु का पूर्ण प्रभाव है। ऐसे में जिनका राहु सप्तम में होता है, ऐसे लोगों की डिजायर्स बहुत होती हैं, बड़ी डिजायर होती है ऐसे लोगों की। अमिताभ बच्चन की कुंडली आप देखिए, लगन में केतु है, व्यक्ति बहुत शांत है, डिटैच्ड भी है। हम आएंगे केतु पर, बात करेंगे उसकी। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी डिजायर्स बहुत बड़ी थी लाइफ में, और आज भी वो थकते नहीं है। आज भी और चीज़ों के लिए इतने एम्बिशियस हैं कि वो आज भी मेहनत करके और चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7th में बैठा हो राहु तो व्यक्ति को ये हाईली एम्बिशियस बनाता है। एम्बिशियस के साथ साथ ना डिजायर्स बहुत बड़ी होती हैं लोगों की, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो 7th का राहु अच्छी स्थिति में हो तो भोग की प्राप्ति करवाता है आपको। राहु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर हो, वही 11वां भाव हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, डिजायर का भाव है, तो डिजायर्स बहुत होंगी और राहु उसको पूरा करने में मदद भी करेगा। 3rd हाउस के ऊपर राहु का प्रभाव मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति को यात्राएं बहुत करवाते हैं, कई बार फिजूल की यात्रा भी करवा देते हैं। व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होता है आमतौर पर। राहु तीसरे भाव को देखे तो व्यक्ति अपने काम के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्किल में परिवर्तन करता रहता है। मतलब जहां पर उसको लगेगा कि मेरे बोलने से, मेरे बातचीत करने से ज़्यादा फायदा नहीं है, वो वहां पे मौन रहेगा। लेकिन जब उसको लगेगा मेरे बोलने से मेरा स्वयं का फायदा है तो वो ज़रूर अपनी जुबान खोलेगा, वो ज़रूर लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करेगा। तो राहु यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, केतु के लगन में होने के प्रभाव को समझते हैं कि क्या होता है जब केतु 1st हाउस में विराजमान हो। जब केतु 1st हाउस में विराजमान होगा तो ये व्यक्ति को आमतौर पर इंट्रोवर्ट बनाएगा, क्योंकि केतु एक अंतर्मुखी स्वभाव का ग्रह है। राहु बहुर्मुखी है, केतु अंतर्मुखी है। लगन का केतु कई बार व्यक्ति को डिटैच करता है, थोड़ा लोगों से दूर लेकर के जाता है। अभी आप देखिए ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, फिल्मी हस्ती हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा वो लोनली रहते हैं, अपने में रहते हैं, अपने काम में रहते हैं। तो डिजायर भी है बंदे में, लग्जरी भी है उसके पास, लेकिन लगन में जो केतु बैठा है उसका भी प्रभाव उनको पूरा पूरा मिल रहा है। तो ऐसे लोगों की अध्यात्म में रुचि होती है, थोड़े डिटैच हो सकते हैं।
ऐसे लोग अपनी भावना जल्दी व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। चल बहुत कुछ रहा होता है, लेकिन केतु कई बार उन सारी चीज़ों को, मैंने कहा ना अंतर्मुखी स्वभाव का ये ग्रह है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, वो बाहर नहीं निकलती है। जैसे कोई दुख है, कोई तकलीफ है या कोई बहुत बड़ी खुशी है तो व्यक्ति शेयर करता है, लेकिन लगन में केतु बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति दुख में सुख में आपको बाहर से एक जैसा दिखने में लगेगा। तो ये केतु ऐसा भी प्रभाव देता है। इसके अलावा केतु को हम जानते हैं कि मंगल की तरह माना जाता है। केतु को हम मंगल से जोड़ते हैं, राहु को शनि से। तो केतु लगन में बैठा है तो ये व्यक्ति को गुस्सैल भी बनाता है कई बार। जरूरी नहीं है कि लगन में जिसका केतु बैठा होगा हर वो व्यक्ति आपको अध्यात्म और शांत और ध्यान करने वाला होगा, नहीं। केतु का दूसरा रूप है अग्रेशन। ये अग्रेशन देता है। केतु लगन में हो तो व्यक्ति छल कपट में नहीं रहता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का होता है। मतलब व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। व्यक्ति अपनी चीज़ों को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता है। साथ ही साथ ऑकल्ट साइंस में लगन में केतु हो तो ऑकल्ट साइंस में ऐसे लोगों को रुचि होती है, क्योंकि केतु छिपाव है। केतु वो है जो आप देख नहीं सकते हैं अपनी नेत्र से। तो ऑकल्ट साइंस भी वही है। तो लगन में अगर केतु बैठा हुआ हो तो आम तौर पर ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं। नहीं ऑकल्ट साइंस में रुचि हो तो ईश्वर के ऊपर गहरी आस्था हो, वो नहीं हो तो आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें लगन का केतु देता है। साथ ही साथ केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, और ये केतु आपके माथे पे आके बैठ गया, लगन में आके बैठ गया, तो ये कंफ्यूजन दे सकता है। कंफ्यूजन किस बात का, कि मैं क्या एक्शन लूँ, मैं क्या निर्णय लूँ, ये कंफ्यूजन कई बार व्यक्ति को होता है जब केतु लगन में हो। मतलब वो एक्शन लेने के लिए रेडी होता है लेकिन वो फंस जाता है कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्योंकि उसके पास सर नहीं है। तो आइडियाज़ की और बाकी चीज़ों की उसके पास थोड़ी कमी रहती है। लगन का केतु कई बार आपको अपने ही लोगों से धोखा दिलाएगा। लगन में केतु विराजमान हो तो जीवन में आपको ये धोखा दिलवा सकता है। लोग आपको हो सकता है कि एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी के तौर पर देखें, एक रहस्यमयी विचित्र पर्सन के तरीके से आपको देखें लोग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें प्रकट नहीं करेंगे उनके सामने। तो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। लगन का केतु बैठा हुआ हो तो कई बार ये व्यक्ति को, जो व्यक्ति के जो कॉन्फिडेंस है ना उसके ऊपर इसका नेगेटिव टोल पड़ता है, व्यक्ति के कॉन्फिडेंस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को स्वयं के ऊपर कम भरोसा रहता है, मतलब डाउट करता रहता है, सेल्फ डाउट में ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं अगर केतु खराब स्थिति में लगन में विराजमान हो। साथ ही साथ लगन में स्ट्रॉन्ग केतु बैठा होगा, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, आपका रिलीजन, इन सारी चीज़ों में, ज्योतिष जैसे गहन विषयों में रुचि भी होगी और उसमें सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह की तारीफ कर रहे हैं ना, चाहे राहु की चाहे केतु की, तो एक बात समझिए कि अगर वो उसी भाव में बैठ के किसी को अच्छा परिणाम दे रहा है और दूसरे को बुरा परिणाम दे रहा है तो ज्योतिष झूठा नहीं है। मुद्दा ये है कि केतु वहां अच्छी स्थिति में बैठा है या बुरी स्थिति में बैठा। अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो मोस्टली पॉजिटिव फैक्टर आपको उस भाव से जुड़े देगा, अपने हिसाब से पॉजिटिव फैक्टर देगा, और खराब स्थिति में बैठा है तो वो नकारात्मक गुणों को ज्यादा बढ़ाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, केतु की दृष्टियां, जैसा मैं हर सीरीज में, इस सीरीज में बार बार बता रहा हूँ कि केतु की दृष्टियां बहुत स्पेशल होती हैं। लोग वैसे 5वीं 9वीं 7वीं सब ले लेते हैं इसकी, लेकिन 90% केस में केतु की दृष्टियां नहीं होती हैं। वो केवल स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो चार्ट टू चार्ट वेरी करते हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रश्न है इसी वीडियो से जुड़ा हुआ, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।